तो हेलो हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हो बेटा? उनके भाई और उनके बहनों को मेरा बहुत बहुत सलाम है। तो मैं हूँ आर्यन गोस्वामी, आपका फेमस यूट्यूबर बनने को हो, लेकिन आप बना दीजिएगा, मेरे को पूरा भरोसा है आप बनाओगे करके। तो मैं बेटा मैथ्स का पार्ट 1 लेने वाला हूँ, और मैथ्स का पार्ट 2 जो होगा 10वीं का, वो लेने वाले हैं द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट, द किंग ऑफ ओजी मैथ्स 2 के अभिषेक गोस्वामी। और मैं आर्यन गोस्वामी आपका स्वागत करता हूँ इस छोटे से क्लास में। बेटा हर दिन क्लास 40 मिनट की रहेंगी, हर दिन वीडियो अपलोड होगा, हर दिन कंसिस्टेंटली मैटर करनी है, रखनी है आपको। और मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो कभी करके ले गए तो मैथ्स में आपको 95 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है बेटा, बिना किसी चालू करते हैं, समझ गए होंगे। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेटा भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा। आईडी मैं लास्ट में दूंगा, लास्ट तक के बने रहिए, ठीक है बेटा। तो हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 1। अभी सर पार्ट 1 यानी क्या होता है बेटा? तुम्हारा जो मैथ्स का पार्ट 1 है वो होता है मैथ्स का पार्ट 1। तो देखिए बेटा, मैथ्स का पार्ट 1 में चैप्टर है पहला ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी होता क्या है, वो जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा तब तक कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, बराबर है। तो बेटा देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। एन इक्वेशन which content two different variables and its highest degree should be 1। तो बेटा इस लाइन का मतलब क्या होगा? आपने कभी इक्वेशन पढ़े हो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0? कभी सुने तो होंगे 9th क्लास में। m स्क्वायर प्लस m बराबर 0। एग्जाम्पल लिख देता हूं, इक्वेशन यानी क्या होता है। इक्वेशन which content variables and constants। बेटा जिसमें वेरिएबल्स रहेंगे और कांस्टेंट रहेंगे। तो सर एग्जांपल से बताइए। मैं कभी लिख दिया m क्यूब प्लस 3m, क्या इक्वेशन होगा? हाँ सर बिल्कुल इक्वेशन होगा। क्या मैं x प्लस वाई लिख दूं, क्या इक्वेशन होगा? हाँ सर ये भी इक्वेशन होगा। y प्लस जेड लिख दूं, क्या इक्वेशन होगा? हाँ सर बिल्कुल ये भी इक्वेशन होगा। ठीक है, अभी आते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है बेटा, कि जिसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हो। अभी वेरिएबल कुछ भी रह सकते हैं, वेरिएबल यानी क्या, ए बी सी डी, इसको जो वेरिएबल के फॉर्म में हम लेते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। बस सिंपल सी बात है। अभी देखिए बेटा, क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस वाई बराबर 0 को भी लिख दिया। मैं बोला इसको पहचानो कि ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या। तो देखिए बेटे, एन इक्वेशन विच कंटेन 2 डिफरेंट वेरिएबल, क्या ए एक वेरिएबल है, क्या ये दूसरा वेरिएबल है? हाँ सर ये दूसरा वेरिएबल है। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या ये और ये दोनों अलग अलग है? हाँ सर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, बराबर है। अभी डिग्री यानी क्या होता है बेटा, किसी भी इक्वेशन की डिग्री कैसे फाइंड करें ये देखते हैं अपन। देखिए बेटा, मैं कभी लिखूं एक्स क्यूब प्लस थ्राइस एक्स, कभी लिखूं, तो मेरे को एक बात बताइए बेटा, एक्स का पावर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक्स का पावर कितना है बेटा, 1 है। तो 1 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है सर। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगे। सिंपल सी बात, समझ गए? लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या इस x की डिग्री 1 है? हाँ सर x की डिग्री 1 है। क्या y की डिग्री भी 1 है? हाँ सर y की डिग्री भी 1 है। तो क्या 2 डिफरेंट वेरिएबल्स है? हाँ सर 2 डिफरेंट वेरिएबल कंटेन कर रहा है सर ये। क्या इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है? हाँ सर 1 है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, इट्स एन लीनियर
इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब इसका एक जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है? जनरल फॉर्म। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है कि जनरल फॉर्म यानी क्या होता है। कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है, बेटा बताओ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो क्या लिखोगे? तो क्या लिखोगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म किसका है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कभी भी तुमको कभी लीनियर इक्वेशन फाइंड करने का रहा होगा तो क्या करोगे? इससे कंपेयर करोगे। ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखिए, क्या ये इसका जो कोएफिशिएंट, अभी देखना कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट ये है, y का कोएफिशिएंट भी है। अभी देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं यानी कितना है? 1 है। y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी क्या है? 1 है। क्या बेटा ये 0 के बराबर है? नहीं बेटा सर 0 के बराबर तो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? x का जो कोएफिशिएंट है क्या 0 के बराबर है? क्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, अभी हम आपके बुक के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं इसकी फोटो निकाल लेता हूँ, तब तक के रुकिए। तो देखिए बेटा, स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड वाला पीडीएफ देखिएगा, उसमें से नोट्स लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बेटा, अभी देखिए एक्टिविटी है आपके बुक में कि भैया पहचानो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। मैंने क्या बोला? एन इक्वेशन विच कंटेन टू डिफरेंट वेरिएबल, और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, पहला एग्जांपल है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। अभी पहचानिए बेटा, इसको कंपेयर, हर बार कंपेयर करना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दो डिफरेंट वेरिएबल होना चाहिए और डिग्री शुड भी क्या होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। अभी देखिए बेटा, यम का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है, तो क्या 0 के बराबर है? क्या नहीं सर, तो ए बराबर 4 है। ये तो सेटिस्फाई कर गया कि 0 के बराबर ए तो नहीं है। अभी देखिए बी की वैल्यू क्या लिखोगे? यहाँ से 3 लिखोगे, 3 क्या 0 के बराबर होता है? क्या नहीं सर, दो डिफरेंट वेरिएबल्स है। हाँ सर बिल्कुल दो डिफरेंट वेरिएबल्स है। क्या सर इसकी डिग्री 1 है? क्या सर इसकी डिग्री भी 1 है? बराबर, तो ये क्या इस सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को? हाँ सर सेटिस्फाई करता है, तो इसको क्या लिख देंगे? यस, इट इज क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है बेटा, अभी दूसरा एग्जांपल देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। कितना है बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13 है। अभी देखिए बेटा, इसका कोई दो डिफरेंट वेरिएबल्स है। हाँ सर दो डिफरेंट वेरिएबल है, इसको कंपेयर करो कैसे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर करो, बराबर है। तो ए की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पर? 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? -7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अभी मेरे को एक बात बताइए, मैंने क्या बोला था? दो डिफरेंट वेरिएबल तो होना चाहिए, लेकिन उसकी डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बराबर है। इसकी डिग्री यहाँ पर क्या है? 2 है, इसकी डिग्री यहाँ पर क्या है? 1 है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? डिग्री शुड बी 1, डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिग्री क्या दिख रही है तुमको? चश्मा लगा है क्या आपको? नहीं लगा सर। क्या आप सही दिखते हो? हाँ सर बिल्कुल सही दिखते हो। क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं है सर, मेरी भी नहीं है। ये दुख बेटा क्या बताऊं मैं, अभी जान दो। क्या है इसकी डिग्री? 2 है। क्या है इसकी डिग्री? 1 है। तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है? सर 2 है, लेकिन क्या होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए। टू डिफरेंट वेरिएबल है, लेकिन डिग्री क्या नहीं है? 1 नहीं है, इसलिए होगा क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? सर बिल्कुल नहीं, नो लिख दीजिएगा। ठीक है, अभी तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16 है बेटा। अभी देखिए, कंपेयर कीजिए इसको इसके साथ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। मैं हर बार नहीं लिखूंगा, टाइम पास होएगा। इस यहाँ पर से वैल्यू कहेंगी ए की, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? √2, बी का कोएफिशिएंट कितना है? -5। सर क्या ये 0 के बराबर है दोनों? नहीं सर 0 के बराबर तो नहीं है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अभी बताओ यहाँ पर क्या दो डिफरेंट वेरिएबल्स है? एक्स और वाई दो डिफरेंट वेरिएबल्स है। हाँ सर दो डिफरेंट वेरिएबल्स है। क्या सर इनकी डिग्री 1 है? हाँ सर इनकी डिग्री 1 है। तो क्या लीनियर इक्वेशन हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे बेटा? यस लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में चौथा देखते हैं। चौथा क्या है?
x 0x, मेरी ऐसी कहानी है बेटा, 0x है मेरे लाइफ में। 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक मेरे को एक बात बताइए, मैंने क्या बोला था, x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, वापस में b का भी कोएफिशिएंट, y का भी कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बराबर बात है। यहाँ पर डायरेक्ट तुमको x का कोएफिशिएंट 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो डायरेक्ट क्या बोलोगे, x का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसके नीचे क्या लिखेगा, नो लिखेगा। ठीक है बेटा, अभी देखते हैं कौन सा, पांचवा वाला। पांचवा वाला, मजा आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबको भेज दीजिएगा अपने 10वीं वाले बच्चों को। ठीक है, अभी देखो 0.3x है प्लस 0y है माइनस 36 है इज इक्वल टू 0 है। तो बेटा मैंने पहले क्या बोला था आपको कि पहले कंपेयर करो किसके साथ, ax प्लस by प्लस c के साथ कंपेयर करो। वहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा और b इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा और दो डिफरेंट वेरिएबल रहेगी, डिग्री 1 रहेगी, तब उसको क्या बोलेगी, लीनियर इक्वेशन। मेरे को एक बात बताओ, एक का कोएफिशिएंट 0.3 है, अरे 0 से तो बड़ा है, नहीं है 0 है क्या, नहीं, लेकिन 0 से तो बड़ा है। लेकिन b वाला देखिए, b क्या है, सीधा 0 है, b अपने को क्या नहीं होना था, 0 नहीं होना था। तो ये क्या लीनियर इक्वेशन हो सकता है क्या, सर बिल्कुल नहीं हो सकता। डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा, नो। अभी छठवा देखते हैं। छठवे में क्या है, 4/x प्लस 5/y। अभी ये जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत कठिन लगेगा, तो क्या करना है, ऐसे में पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा। क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर के साथ। तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4y, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, 5 का x से मल्टीप्लाई है 5x हो जाएगा, नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, xy हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया बेटा, हाँ सर 4 हो गया। अभी देखिए इधर डिवाइड में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, वेरी गुड। तो 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4xy। अभी आप तो बोलोगे सर यहाँ पर दो डिफरेंट वेरिएबल्स है, डिग्री भी 1 है, लेकिन ये प्रोडक्ट आ गया, इसका क्या करेगा सर। तो क्या करना पड़ता है, जब तुम पॉलिनोमियल पढ़ते हो तब क्या पढ़ाया जाता है, जब दो वेरिएबल्स, जब टू वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, तो उनकी डिग्री ऐड होती है। बेटा कभी मोटिवेशन की कमी लगे ना तो उसको सुनना, उसका नाम क्या है तो पता नहीं, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, वो ऐसे ही कुछ तो भी था। अभी जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, वो वाला बहुत खतरनाक मोटिवेशन करता है। क्या बोला मैंने, दो वेरिएबल का कभी प्रोडक्ट होता है, क्या यहाँ पर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट यानी क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन होता है तो उनकी डिग्री ऐड होती है। मेरे को एक बात बताओ, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 1, 1 प्लस 1 कितने हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, क्या यहाँ पर डिग्री 2 दिख रही है, डायरेक्ट इसको क्या बोल सकते हो बेटा तुम, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है बेटा, अभी सातवां सातवां देखते हैं। ठीक है, सातवां क्या है, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अभी इस मैंने आपको क्या बताया, जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है तो उनकी डिग्री ऐड होती है। क्या यहाँ पर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। क्या इनकी डिग्री ऐड हो जाएंगी, हाँ सर बिल्कुल हो जाएंगी। इनकी डिग्री ऐड करके इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी सर 2 हो जाएगी। तो क्या 2, यहाँ पर क्या लिखा मैंने 1, इसको कितनी आ रही है 2, मैंने यहाँ पर कितना लिखा 1। तो डिफरेंट तो दो वेरिएबल है लेकिन डिग्री तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना इक्वेशन, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा नो। जैसा तुमको उसने रिजेक्ट किया था वैसा ये भी रिजेक्ट कर रहा है लीनियर इक्वेशन को। तो ठीक है, मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ। तो बेटा आइए डायरेक्ट चलते हैं अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की दो मेथड होती है। क्या होती है, पहले हम हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइमल, बेटा स्पेलिंग नहीं आती, साइमल्टेनियस लीनियर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं
लीनियर इक्वेशन। बेटा इसकी दो मेथड होती है, पहली होती है एलिमिनेटिंग मेथड, ये मेथड नंबर 1, और दूसरी होती है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा हार्ड जाता है क्योंकि जब हम पहली पहली बार पढ़ते हैं ना तो अपने को थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन एलिमिनेटिंग मेथड एकदम इजी है। तो देखिए बेटा, सॉल्व नंबर पहला वाला ले रहा हूँ आपके इक्वेशन में, पेज नंबर कितना है 2 पर, तो इक्वेशन सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्या है, 5x - 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है, और 3x + y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अभी इसको पहले हम एलिमिनेटिंग मेथड से करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा कि इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दीजिएगा। तो पहले क्या करते हैं, 5x - 3y इज इक्वल टू 8, इसको नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और दूसरे वालों को क्या देंगे, दूसरा इक्वेशन, बिल्कुल। अब एलिमिनेटिंग मेथड में क्या होता है बेटा, तुमको एक तो x का मर्डर करना है, मतलब x को यहाँ से उड़ाना है। जब x उड़ाओगे तभी तो y की वैल्यू मिलेगी, बराबर है, या y उड़ाओगे तभी तो x की वैल्यू मिलेगी, बराबर है। तो तुमको किसी भी हालत में एक तो x को उड़ाना है, नहीं तो y को उड़ाना है। किसी भी हालत में किसी एक इक्वेशन का एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। क्या बोला मैंने, किसी भी हालत में किसी भी एक इक्वेशन का एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या 3 को तुम 5 बना सकते हो क्या? सर ये कैसी बात कर रहे हो यार, पागल हो गए क्या सर आप? नहीं बना सकते। हाँ, 5 को तो 3 बना सकते हो? नहीं सर, ये भी नहीं कर सकते। क्या 3 को तुम 1 बना सकते हो? यहाँ पर कुछ नहीं, यानी क्या है, 1 है। क्या 3 को तुम 1 बना सकते हो? नहीं सर, ये भी नहीं बना सकते। है, 1 को तुम 3 बना सकते हो? हाँ सर, ये तो बना सकते हैं। 1 की टेबल में 3 तो जरूर आता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, किसी भी एक का उड़ाना है तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, जिसको उड़ाना है किसी भी एक का क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम करना है। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 3y हो जाएगा? क्या ये 3y हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, -3y और +3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर अपने को क्या वैल्यू मिलेंगी, x की वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो क्या लिखना है ऐसा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बोथ साइड बाय 3। अभी ऐसा नहीं है बेटा, इसको मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 × 3x, हाँ सर बिल्कुल। 3 × y हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल। 3 × 2 हो जाएगा, हाँ। तो 3 × 3 कितना होता है, 9x + 3y = 6 होएगा। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, बराबर। अभी देखो किसको मल्टीप्लाई किए, किसका ऑपरेशन किया हमने, इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 का ऑपरेशन किए तो इसका खेल खत्म हुआ यहाँ से। अब क्या करना, इक्वेशन 1 जो बचा है, इक्वेशन 1 का ऑपरेशन किए क्या सर, नहीं किए। इक्वेशन 3 का ऑपरेशन किए क्या, नहीं किए। इन दोनों को कंपेयर करना। मेरे को एक बात बता, क्या इसमें एक आधा वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम आया कि नहीं आया? यहाँ पर 3 दिख रहा है तुमको, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, बराबर। सर क्या हम इसको ऐड करेंगे तब ये 3 और 3 कट जाएगा? हाँ सर बिल्कुल, ऐड करेंगे तो 3 और 3 कट जाएगा और हमको किसकी वैल्यू मिलेंगे, x की वैल्यू मिलेंगे। ए यार, बीच बीच में कॉल आ जाता है मेरे को जेमिनाई का, दूर दूर तक रिश्ते मेरे। तो क्या हो जाएगा, पहले लिखो एड इक्वेशन 1 और 3 लिख सकते हो। हाँ सर, लिखने के लिए कुछ नहीं जाता। इक्वेशन 1 क्या है, 5x - 3y है इज इक्वल टू 8 है, हाँ सर बिल्कुल 8 है। 9x + 3y इज इक्वल टू 6 है। क्या सर इसके एडिशन कर रहे हैं? हाँ। मेरे को एक बात बताइए, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। -3 + 3y में से -3y गए, 0 बचा सर, तो इसको काट सकते हैं। एडिशन कर रहे हैं तो 9 और 5 कितना होता है, 14x होता है। हाँ सर 14x होता है। 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। तो इधर ये मल्टीप्लाई में राइट साइड जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, बराबर से डिवाइड होगा। हमको यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 1 मिल चुकी है, ठीक है। अभी क्या कीजिएगा, x की वैल्यू एक तो इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 3 में पुट करो। तो पुट
x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हो? हाँ सर, पुट ही तो करना है। इक्वेशन पर 1 क्या है पहले लिख लेते हैं, पुट कीजिए इसमें, 5 इंटू 1 मिलेगा। हाँ सर, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। हाँ सर, हो गया निगेटिव। तो ये 8 में से 5 गए, कितना बचा, 3 बचा। अभी y का निकालना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है -3, इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो y इज इक्वल टू 3 बाय -3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएंगी। तो लास्ट में क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन ऑफ दिस linear equation are x equal to 1 and y equal to -1। तो बेटा ये हो गई आपकी एलिमिनेटिंग मेथड, जो सबसे इजी है। तो देखिए मैंने क्या किया, एलिमिनेटिंग मेथड से क्या किया बेटा, ये सॉल्व किया, बराबर है। किसी भी एक का कोएफिशिएंट सेम किया, बराबर सर आपने y का कोएफिशिएंट सेम किया। एक वेरिएबल को उड़ाने के लिए क्या किया, मैंने एडिशन किया। कभी सब्ट्रैक्शन की गरज पड़ती तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करता। यहाँ पर से x की वैल्यू आ गई तो मैंने पुट किया इक्वेशन 1 में, वहां से y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई तो मैंने लास्ट में क्या लिखा, द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन आर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। ये हो गई मेथड 1। इसकी फोटो निकाल लेता हूं मैं, रुकिए थोड़ा सा। अब बेटा क्या आता है, दूसरी मेथड। पहली मेथड समझी ना? हाँ बिल्कुल सर समझी। आप समझोगे तो कैसे नहीं समझेंगी, बिल्कुल सर। तो अभी दूसरी मेथड पे आते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। क्या करना पड़ता है इसमें से, किसी भी पहले सॉल्यूशन लिखो फिर बताता हूँ। सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, बिल्कुल सर। क्या इसको मैंने क्या बोला था, पहले इसको नाम दो, क्या दे सकते हो, नाम दे सकते हो। अभी क्या कीजिएगा, सबसे इजी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर y की वैल्यू निकाल सकते हैं या यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जिसकी भी पहले एक की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। y की वैल्यू निकालना यानी y को यहाँ पर सिंगल रखना और बाकी मटेरियल एक साइड भेज देना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 - 3x कर देंगे। यहाँ पर हमको y की वैल्यू मिल गई, बराबर सर, y की वैल्यू मिल गई। क्या हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल दे सकते हैं। y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेंगी। हाँ सर बिल्कुल मिलेंगी। तो पुट करो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, लिख सकते हैं हम बिल्कुल। y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, माइनस साइन बाहर जैसा का वैसा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 - 3x हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 जैसा का वैसा। तो 5x मल्टीप्लीकेशन तो बिल्कुल आता हूँगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 होएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो -9x होएगा, बिल्कुल सर 8 हो जाएगा। तो 5x माइनस साइन मल्टीप्लाई करो, -6 माइनस से माइनस प्लस 9x इज इक्वल टू 8। अभी ये ऐड हो जाएगा, सेम सेम चीजें ऐड होती है तो क्या हो जाएगा, 14x - 6 बराबर 8 हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में है, राइट साइड जाएगा क्या होगा, राइट साइड जाएगा और क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बराबर है। 8 + 6 हो जाएगा, तो 14x बराबर 14 आ गया। ये मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो लिख दी इतना, बराबर सर। तो x की वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएंगी, 1 आ जाएंगी। समझा बेटा, मैंने क्या बोला, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है ना, वेरिएबल को सिंगल रखना और बाकी मटेरियल एक साइड भेज देना। क्या मैंने यहाँ पर y को सिंगल रखा, जैसे तुम हो, बराबर है। तो y को सिंगल रखा मैंने, इक्वेशन 2 नाम दे दिया, y की वैल्यू यहाँ पर पुट किया। हाँ सर बिल्कुल किए। वहां पर x की वैल्यू निकाले, बराबर। इसके एलिमेंटिंग मेथड से भी x की वैल्यू मिली थी। हाँ सर, वहां से भी मिली थी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मिली। हाँ सर, यहाँ पर से भी तो मिली। क्या है, जादू है? हाँ बेटा, ये मैथ्स का जादू है। ठीक है, तो y की x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू किसमें पुट कीजिएगा, अभी सेकंड इक्वेशन में, जो इक्वेशन की वैल्यू निकाली उसमें पुट कीजिएगा। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 - 3x है। हाँ सर, तो y की वैल्यू ऐसे क्या आ जाएंगी, 2 - 3 आ जाएंगी। 2 में से 3 गया बेटा, कितना बचा, -1। क्या इसके पहले से ही मेथड से ऐसी वैल्यू आई थी, x की वैल्यू 1 आई थी, y की वैल्यू -1 आई थी। हाँ सर, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसलिए ये नहीं करना और एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो क्या लिखना, द सॉल्यूशन ऑफ दिस
linear equation are x equals to 1 and y equals to -1। ऐसा ही लिखोगे एग्जाम में तब मार्क मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। ये हो गई बेटा मेथड 2। मैं इसका फोटो खींच लेता हूँ। तो बेटा देखिए, एक्टिविटी में से हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं सर? 2 क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा आपकी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29 है। हाँ सर। दूसरा क्या है, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 है। हाँ सर बिल्कुल है। अभी देखिए बेटा, इतना तो मैं समझा चुका हूँ क्या करना है, तो ये तुम घर जाकर ट्राई करना। घर में बैठे होंगे आई थिंक, लेकिन ये अभी ट्राई करना पॉज करके कि सर इसका आंसर क्या आएगा। लास्ट में आंसर क्या आएगा ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बताया है एलिमेंटिंग मीटर से किसी भी एक को क्या करना है, आपको कैंसिल करना है। क्या सर 5 को 3 बना सकते हो? नहीं। 3 को 5 बना सकते हो? नहीं। 2 को 1 बना सकते हो? नहीं। 1 को तो 2 बना सकते हो। 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना, x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है बेटा, तो ये खुद होकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। स्पून फीडिंग करोगे तो बिल्कुल 90 तो छोड़ो 50 मार्क्स भी आएंगे आपके मैथ्स में। ठीक है, अभी देखिए मैं थर्ड वाला बताता हूँ जो थोड़ा सा क्रिटिकल है। पूरा इजी है, ठीक है। ऐसा है, इज इक्वल टू कितना है बेटा, 21 शायद, यस 21 है, और 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 है। तो क्या करना पहले, अभी देखिए बेटा, क्या 17 को किसी भी यहाँ पर एक का कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं क्या? पहले ये देखिएगा, कभी किसी एक का कोएफिशिएंट सेम होता है तो कुछ दूसरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे को एक बात बताइए, 17 को 15 बना सकते हो क्या? नहीं सर। 15 को 17 बना सकते हो क्या? नहीं सर। 17 को 15 बना सकते हो? नहीं। 15 को 17 बना सकते हो? नहीं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, एक बार एडिशन करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, एक बार सब्ट्रैक्शन करोगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा, और जो दो नई इक्वेशन है वहां से किसकी वैल्यू मिलेगी, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अभी क्या करना, इसको क्या करना, पहले अपने को क्या करना है, इसको नाम देना है। तो 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, यस 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना, पहले क्या बोला मैंने, जिसका कुछ नहीं हो रहा उसका क्या क्या करना, पहले ऐड बोथ इक्वेशन। ठीक है, ऐड करोगे तो क्या होगा, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y बराबर 11 हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करोगे तो क्या होगा, दोनों ऐड होगा। 17 और 15 कितना होता है बेटा, 32 होता है। ये घर में कीजिएगा कैलकुलेटर में, 17 और 15 कितना होता है, 32 होता है। एक और एक कितना होगा, 2 और 1 3। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से 32 कॉमन निकल सकता है क्या? यहाँ से 32 कॉमन निकल सकता है? हाँ सर 32 कॉमन निकल सकता है। तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा इक्वल टू 32 बचेगा। अभी 32 कॉमन कैसे निकला, 32 को मल्टीप्लाई करो x से, 32x आएगा, 32 को मल्टीप्लाई करोगे y से तो 32 आएगा। हाँ सर बिल्कुल। तो ये क्या करोगे, x प्लस वाई को तुमको सिंगल रखना है जैसे तुम हो, तो x प्लस वाई को सिंगल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 32 है इसको राइट साइड लेके जाना पड़ेगा। इधर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, इधर कुछ नहीं दिख रहा है, क्या है, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x प्लस वाई बराबर 32 बाय 32, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर ए। कौन नया नाम दिया। अब एक बार तो ऐड कर लिए, अब क्या करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना। क्या लिखना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, और 17x प्लस 15y बराबर 11। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है, जो नीचे आएगा ना वो कभी पॉजिटिव होगा तो उसका माइनस करते समय क्या होगा, उसका साइन चेंज होगा। यहाँ पर पॉजिटिव है, हाँ तो इसका साइन चेंज होगा। क्या पर पॉजिटिव है, हाँ तो इसका साइन, कभी खुदा का यहाँ पर निगेटिव रहता तो उसका निगेटिव का साइन चेंज होकर क्या होता, प्लस होता। तो यहाँ पर भी क्या निगेटिव हो जाएगा, हाँ से निगेटिव हो जाएगा। 15 में से 17 गए, कितने बचेंगे, -2, और वेरिएबल जैसा का वैसा। यहाँ पर 17 में से 15 गए, कितने बचेंगे, ट्वाइस y बचेगा। और यहाँ में से 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 10। अभी बताओ यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है,
यहाँ पर से 32 कॉमन निकाल रहे थे, यहाँ पर से 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बचेगा। हाँ सर बिल्कुल बचेगा। अभी x प्लस वाई को सिंगल रखना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई जो है उधर राइट साइड जाके क्या होगा, डिवाइड करोगे। तो 10/2 कितना होता है बेटा, 5 होता है। अभी कभी भी एक बात ध्यान रखना, x को कभी भी निगेटिव नहीं रखते, तो ऐसा क्या करे कि x पॉजिटिव हो जाए। x को पॉजिटिव करने के लिए सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होगा। तो इक्वेशन नंबर क्या आएगा, बी। अभी इक्वेशन नंबर ए क्या है, x प्लस वाई बराबर 1, यहाँ पर लिख दो x प्लस वाई बराबर 1 है। इक्वेशन नंबर ए है ये। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। हाँ सर सेम है, कुछ ऑपरेशन करने की जरूरत है क्या, नहीं है। कोएफिशिएंट सेम रहने पर कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर एक बार देखो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर ऐसे उड़ जाएगा। कब उड़ जाएगा, हम इसकी एडिशन करेंगे तब। तो क्या करना, ऐड इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 1 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ऐड करोगे तो ये चीज चली जाएंगी, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। -5 में से एक गया, कितना बचा बेटा, -4। तो x कितना होगा, -4/2। x की वैल्यू क्या है, यहाँ से -2 आ जाएंगी। हाँ सर बिल्कुल -2 आ जाएंगी। अब क्या करोगे, इस ये काय में से वैल्यू मिली है, किसका ऑपरेशन करने से मिली है, ए और बी का ऑपरेशन करने को मिली है। तो ए या बी में से वैल्यू पुट करोगे, तो क्या करोगे, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन नंबर ए क्या है, x प्लस वाई बरोबर 1 है, -2 प्लस वाई बरोबर 1 लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये राइट साइड जाकर क्या होगा, ऐड होगा, तो क्या लिखोगे, 1 + 2 लिखोगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। 3 आ गई। हाँ सर 3 आ गई। अभी क्या लिखोगे, इसका सोल्यूशन इधर लिख रहा हूं मैं। तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3 आर द solutions of this linear equation। अभी देखो बेटा, आपको कभी ऐसा लगता है कि वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ये नीचे का नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं डबल से बता देता हूँ। क्या कीजिएगा, इधर लिख देता हूँ मैंने क्या किया, इस दोनों इक्वेशन को ऐड किया, बराबर है x प्लस वाई बरोबर कितना लिया मैंने, 1 लिया, क्योंकि वो x और y की वैल्यू आई है, x माइनस वाई बराबर -5। इसको एक बार ऐड करो, क्या हो जाएगा, 22x बराबर -4 आएगा, तो x की वैल्यू -2 आएंगी यहाँ से। और इसको जब पुट करोगे, ये बेटा आप काम तुम करो कि 3 को ऐसा आया, सर ने 3 लिखा तो लिखा ही क्यों, क्योंकि x को किस में पुट करोगे, या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में। अभी तुमको कभी लगता है सर ये हम कैसे पता करें ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो क्या करना, एक बार x की वैल्यू -2 पुट करके देखना और y की वैल्यू 3 पुट करके देखना मेन इक्वेशन में, क्या वो वैल्यू सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। अभी देखो मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 में। मेरे को बोथ साइड क्या होना, इक्वल होना। तो क्या करेंगे, 15 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन है, और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर 21 आना को होना। 15 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -2, क्योंकि मैं यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 3 कितना होता है, मेरे को नहीं याद है बेटा टेबल, 7 3 21 बराबर है 3 और 2 5, तो ये 51 हो जाएगा, बराबर है। अभी 51 में से 30 गया, कितना बचा बेटा, यहाँ पर से 1 बचा, यहाँ पर से 21, क्या 21 बराबर 21 आया। हाँ सर ये कौन सी भाषा में बात करो बेटा, 21 बोल रहा हूँ मैं, 21, कुछ गलत साथ मत समझो। 21 बराबर 21 आया, तो क्या ये वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे, बिल्कुल सर इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी। इसलिए क्या करना, जब भी कोई भी वैल्यू अपन निकले x और y की, पहले पुट करके देखना भैया, राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड नहीं आना चाहिए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। क्या यहाँ पर 21 इक्वल टू 21 है, बराबर है। तो क्या करना, इस प्रॉब्लम में पहले देखना, क्या हम किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं क्या, 17 को 15 बना सकते हैं क्या, नहीं, 15 को 17 बना सकते हैं क्या, नहीं। तो क्या नहीं होना है, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। तो क्या करना, एक बार एडिशन करना, नया इक्वेशन मिला x प्लस वाई के फॉर्म में, एक बार सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये x प्लस वाई के फॉर्म में मिलेगा,
फिर उन दोनों का ऑपरेशन करोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी तो सेटिस्फाई करने के लिए उसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करना। जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तब समझना को तुम्हारा लीनियर इक्वेशन एकदम बढ़िया हो चुका है, एकदम ताबड़तोड़ हो चुका है। तो आपको कभी समझा होगा तो सबको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करने को भूलिएगा नहीं। और बेटा कभी एकदम पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा वाव सर नाइस टीचिंग करके। तो ठीक है बेटा, मैं मिलता हूँ आपको कल के व्लॉग में। तो मेरा व्लॉग यहाँ पर समाप्त होता है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। और बेटा ठीक है बेटा।